ये हवाला कितना प्यारा है बता दूं। मुफ्ती आजम कहते हैं मेरा दीन व ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा कर। वाह 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 वाह, समझ गए ना। कब्र में किसका चेहरा दिखाया जाता है? हुजूर का। यही तो गैर मुकल्लिद वहाबी समझ नहीं पा रहा आज तक और ना कयामत तक समझ पाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला जब दीन लेता है तो अकली छीन लेता है। ये मैं नहीं कहता, बुजुर्गों की तालीम। वाह वाह वाह। और इतना याद रहे ये मेरा इलाका है, मालूम है आपको? जी जी। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? ये आबाई वतन है मेरा। शाही से करीब में एक बस्ती है जिसको बफरी बुजुर्ग कहते हैं, वो मेरा पुश्तीनी गाँव। वाह। मैं कोई बिहार बंगाल का नहीं हूँ, इसी इलाके का रहने वाला हूँ और जब तक रहूंगा बदअकीदा की नाक में दम करता रहूंगा। क्या बात। ये मेरे इलाके के अंदर अगर कुछ होगा इस तरह तो अल्लाह का फजल है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन दलील के साथ बात करूंगा। जिसको भी मेरी तकरीर के दरमियान मेरी गुफ्तगू पर कोई भी अगर सवाल हो तो मैं इजाजत देता हूँ, खड़े होकर सवाल कर सकता है। बेशक बेशक, सुभान। मगर हक समझ के जाइएगा, वरना कब्र में जाके कुछ ना मिलेगा। पता चला कि जलसे बहुत कराए मगर हाथ कुछ नहीं आया, इसलिए कि जैसे करना चाहिए था वैसा कर ही ना। बेशक। हमारा काम सिर्फ यही है कि समझा दिया जाए, आग को आग बता दिया जाए, पानी को पानी बता दिया जाए और ये आयत पढ़ के समझा दिया जाए, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कि आप जान लीजिए हक आया बातिल चला गया, बातिल का काम ही जाना है और हक का काम जमे रहना है। समझ गए? अब मिसरा तो आपने सुन लिया, तवज्जो है ना। मिसरा आपने क्या सुना? उनका मांगता हूं जो मांगता नहीं होने देते। अब यहीं पर जहन को पलटा दिया जाता है, किसके मांगते हो, कौन देता है, किसकी अता होती है? हमने कहा खुदा देता है, मगर किसको देता है? तुम्हें खुदा मुस्तफा को देता है वाह। और मुस्तफा हमें बांटता है। आप कहेंगे मौलाना दलील, अब एक तरफ दाएं बाएं चेहरा नहीं, शहजाद को सुनना है तो तवज्जो करना होगी। गौर फरमाइएगा, यह मैं नहीं कहता। मांगने के लिए हमने दरे मुस्तफा को जो पकड़ा है और आला हजरत ने जो हमें जहन दिया और कहा कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए। इसलिए कि मुझे मालूम है सुन्नी बन के रहोगे तो जमीन पे भी जिंदा रहोगे, कब्र के अंदर भी जिंदा रहोगे। क्या बात। दावा कर दिया तो दलील भी सुन लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए हदीस पाक, इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरशिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। सरकार इरशाद फरमाते हैं जब ईमान वाले का इंतकाल होता है, ऊंचा बोलो किसका इंतकाल होता है? ईमान वाले का। ईमान वाला उसको कहते हैं जो नबी को पावरफुल मानता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो नबी को गैबदा मानता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो रसूल को पुकारता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो गौसे आदम का नारा लगाता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो सलाम पढ़ता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो अहले सुन्नत के मजहब व मसलक पे रहता है। मैं हैदराबाद की सरजमीन पे गया, मेरे बाल थोड़े से बड़े थे। मैंने कहा जनाब थोड़ा सा मुझे बाल सही कराना है, मूछें कटवाना है। बोले चलिए मुसलमान की दुकान पे लेकर चलते हैं। कहने लगे चले। मैं पहुंचा, जैसे ही कुर्सी पे बैठा मैंने कहा भैया कहाँ रहते हो? कहने लगा मुरादाबाद। अब नाम सुना मुरादाबाद का तो बरेली, रामपुर, मुरादाबाद एक इलाका। मैंने कहा ये तो बताओ मुरादाबाद रहते हो, आला हजरत को जानते हो? बोला अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। मैंने कहा सुन्नी हो के बदअकीदा वहाबी? कहने लगा सुन्नी हो। फिर मुझसे बाल काटते काटते पूछने लगा तवज्जो करना वरना याद रखना कयामत के दिन हम जो बातें बोल रहे हैं इसी के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अब नबी आने वाले नहीं, अब गौसे आदम नहीं आएंगे समझाने, अब आला हजरत नहीं आएंगे समझाने। जो किताबें लिख कर गए हैं, जो तालीम दे कर गए हैं, जो टीचिंग समझा कर गए हैं, जो परिभाषा करके गए हैं, जिस तरह इस्लाम को डिफाइन किया है, जिस तरह इस्लाम को समझाया है, हम जो तालीमें तुम्हें दे रहे हैं इसी के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। उसने कहा फर्क तो बताए। मैंने कहा जो सरकार को जिंदा मानता है वो सुन्नी होता है, जो सरकार को मुर्दा मानता है वो वहाबी होता है, जो सरकार को पावरफुल मानता है वो सुन्नी होता है, जो सरकार को बेख्तियार मानता है वो वहाबी होता है, जो सरकार को गैबता मानता है वो सुन्नी होता है, जो सरकार को गैबता नहीं मानता वो वहाबी होता है। मैंने कहा जो सरकार को कब्र में जिंदा मानता है वो सुन्नी होता है, जो सरकार को मुर्दा मानता है वो वहाबी होता है। कहने लगा फर्क समझ में आ गया।
अजमत मुस्तफा इख्तियारात मुस्तफा। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो है हाँ थोड़ा सा मुंह साफ करें, उठ के खाए हैं तो अंदर कीजिए उसको, वरना सुभान अल्लाह नहीं बोल पाएंगे। हाँ कुछ ऐसी महफिलें भी होती हैं कि जहाँ खाया नहीं जाता है, सिर्फ बोला जाता है। जी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तवज्जो है, जी जी इधर देखिए मेरी तरफ। मुस्तफ़ा से मानते हो? हंसना नहीं, औरतों की आवाज बुलंद ना हो, सुने ध्यान से। पहला मदरसा हो अपनी औलाद का। अगर तुम्हारे यहाँ ठट्ठापन रहेगा तो याद रखना फिर कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो ऐसा मिजाज होना चाहिए कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर का आलम यह कि नमाज इशा पढ़ के 8 साल या 9 साल की उम्र है, बैठ जाते हैं मुसल्ला बिछा के दुरूद पढ़ते हैं। मोहल्ले की औरतें आई, तेरा बेटा बड़ा अच्छा है, हमारे बेटे दिन भर खेल के दिन को रात को जल्दी सो जाते हैं। बाबा फरीद की माँ ने कहा इसमें इसका कमाल नहीं मेरा कमाल है। 2 साल तक इसको दूध पिलाया तो बावजू होकर के दूध पिलाया। तवज्जो है। अब बताइए मुझे, सरकार से मांगते हो? कौन कौन मांगता है? मांगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, जल्दी बोलिए, मांगना चाहिए। जी जी। और जो ये कहे कि मांगना नहीं चाहिए उससे मिलना चाहिए नहीं। तवज्जो फरमाना, मैं क्लियर कट बात करने वाला आदमी हूँ, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं रहती। कोई समझे कि लमकन में पहली बार आया है, मैं कहता हूँ अगर किसी को ये ख्याल हो कि दोबारा नहीं बुलाएंगे तो अल्लाह का फजल है, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। रब का बहुत बड़ा करम है, हक गोई अल्लाह ने मेरी पसंद कर ली है, इसीलिए हिंदुस्तान में बुलाया भी जाता हूँ। हिंदुस्तान के बाहर की भी बात कर रहा हूँ, ये मैं तकब्बुर के तौर पे नहीं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कुरान कहता है अपने रब की नेमत का चर्चा करो, और चर्चा करना कान में नहीं होता है, मैदान में हुआ करता है, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। पिछले अक्टूबर 4 अक्टूबर को बेफजलिही ताला दुबई और ओमान के दौरे से लौट के आया हूँ, और इंशाअल्लाह फिर मुझे छठी शरीफ में ओमान ही जाना है। वहाँ कोई कारोबार करने नहीं, तकरीर ही करने गया था, इसलिए याद रखे क्लियर मामला है। इसलिए कि मैं जानता हूं मेरा राज़िक लमकर का कोई बंदा नहीं है, मेरा रिस्क देने वाला मेरा रब्बे कदीर है। क्या बात है। हक बोलना चाहिए, वाह। न जाने किसके दिल में हक बैठ जाए। जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार से मांगना चाहिए, दलील क्या है? यही होता हमारे सुन्नियों के साथ। बदअकीदा वहाबी गैर मुकल्लिद इसीलिए बढ़ जाते हैं, दलीलें याद नहीं करते, इसलिए कि इनको तो सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पे गैर मुकल्लिद दे दो, एक हो गया, उसने छोटी सी PDF बनाई, मोबाइल पे सेंड कर दिया, रफ़-ए-यदैन ऐसे है, रफ़-ए-यदैन ऐसे है। गौसे आदम जो है वो रफ़-ए-यदैन करते थे। एक गैर मुकल्लिद ने कहा गौसे आदम रफ़-ए-यदैन करते थे। मैंने कहा तुझे रफ़-ए-यदैन याद रही और ये अकीदा याद नहीं रहा कि गौसे आदम कहते मेरे नबी कब्र में जिंदा। क्या बात है। अरे बोलना भाई, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरा सवाल, सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम से मांगना चाहिए, ये मांगने का हुक्म मैंने नहीं, किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने अता फरमाया। पढ़िए कुरान पाक की सूरह वद्दुहा, व अम्मा साइला फला तनहर। वाह वाह वाह। हुफ़ाज़ बैठे हैं यहाँ पर, हाफिज़ इकराम बैठे हुए, जी तशरीफ फरमाए। 30वां पारा ही है, सूरह वद्दुहा है, आयत उसी की है, कंफर्म हो जी। आपको भी अगर कुछ हो तो आपको अगर जहन में ना आता हो तो कल कुरान शरीफ खोल के देख लीजिएगा, सूरह वद्दुहा की आयत, व अम्मा साइला फला तनहर। कभी कभी ऐसा होता है बाहर से आवाज आती है अल्लाह के नाम पे दे दो, तो माएं बहनें क्या कहती हैं, कुछ साइल आया। अरे बोलो ना यार, क्या है? पता चला साइल का माना मांगने वाला। ये तर्जमा तुमने ही बता दिया, मैं थोड़ी बता रहा। जी बोलो यार, बोलो, समझ में आया ना? कुरान कहता है व अम्मा साइला फला तनहर, महबूब मांगने वाला आया है, झड़कना नहीं। महबूब मांगने वाला है, झड़कना नहीं। झड़कने का मतलब रिटर्न नहीं करना, वापस नहीं करना। मांगने आया है दे देना, मांगने आया है दे देना, मांगने आया है दे देना। मुस्तफ़ा करीम कितना देते हैं आप। आपकी बारगाह में अबू बकर आए मांगने के लिए, दे दिया। उमर आए दे दिया, उस्मान आए दे दिया, अली आए दे दिया। मुस्तफ़ा की उम्मत आ रही है, मांग रही है, देते चले जा रहे हैं। मेरे आका आपके पास कितना खजाना है, खत्म होता ही नहीं, खत्म होता ही नहीं। कोई कहेगा नहीं खुदा देता है, अगर नबी देते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा खुदा देता है, तुझे नजर आया आज तक? हमने कहा सुन ले यार, कुरान कह रहा है व अम्मा साइला फला तनहर, मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। ऊंचा बोलो, कुरान ने क्या कहा? मांगने वाला आए तो यानी मना मत करना। ये कह कौन रहा है? खुदा अपने मुस्तफा से कह रहा है।
मना मत करना। इधर देखो कमेटी वालों, मना क्या कौन रहा है? खुदा। अब किससे कह रहा है? अपने महबूब से कह रहा है मना मत करना। इसका मतलब क्या है? अगर सैकड़ों आएंगे देना तुम्हारी जिम्मेदारी, लाखों आएंगे देना तुम्हारी जिम्मेदारी, करोड़ों आएंगे देखना तुम्हारी जिम्मेदारी, बेशुमार आएंगे देना तुम्हारी जिम्मेदारी। हजरत जनाबे मौलाना इमरान मौलाना अब्दुल वादिद साहब कहने लगे, हजरत ये तो बताएं सरकार इतना देते हैं, खजाना कितना है? तो मैंने कहा हदीस याद आ गई, हदीस सही है और ये मैं डंके की चोट पर बोलकर जा रहा हूँ, कयामत तक पूरी दुनिया के वहाबी मिलकर इस हदीस का रद्द करके दिखाएं। हदीस सही मैं पढ़ के जा रहा हूँ, सनद भी मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का फरमान भी मुझे मालूम है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी कदोती तो मफातिया खज़ाइनिल अर्दी वल्लाहि ला अंजुरु इला हुज़लान व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे रुए जमीन के खजानों की चुंजियां चाबियां अता फरमा दी। क्या अता फरमाई है? कुंजी। हमारे भाई बैठे का मुफ्ती साहब चलिए थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। मैंने कहा कहाँ? बोले आप मेरे घर चलिए। जैसे ही घर पहुंचे ना, और दरवाजे पे खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? घर उठ के चला गया कि बिस्तर उठ के चला गया कि बैठ? बोले हजरत कुछ नहीं, वो लड़के को मैंने चाबी दी थी, वो ताला बंद है, चाबी है ही नहीं। मैंने कहा इतना बड़ा घर तो है। बोले हजरत मालूम नहीं, जब तक ताला खुलेगा नहीं अंदर जाएंगे नहीं। मैंने कहा ताला खुलेगा कैसे? बोले जब तक चाबी आएगी नहीं ताला खुलेगा नहीं। बिला तशबीह व तमसील सरकार फरमा रहे, इन्नी कदोती तो मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, मुझे रुए जमीन के खजानों की कुंजियां चाबियां तालियां दे दी गई है। सुन्नियों पता चल गया, खजाना उसी वक्त खुलता है जब चाबी आ जाती है, और जिसके पास चाबी होती है ताला वही खोलता है। मुस्तफा कह रहे चाबियां मेरे पास है तो खजाने भी मुस्तफा का। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वाह वाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और सुनो, हौज किसका है? हौज कौसर हुजूर का है। हुजूर फरमाते हैं वल्लाही, वल्लाह का माना होता है कसम, खुदा की कसम। अब नबी अगर बगैर कसम के कहें तब भी हम मानेंगे, इसलिए कि हम ना मानने वाले लोग हैं ही नहीं। वाह वाह जी, बात समझ गए? जी। जैसे मिसाल के तौर पर मौलाना अब्दुल वाजिद साहब, हमारे मौलाना साहब बैठे, नाम ही याद नहीं है आज तक, हाफिज साजिद साहब, हाफिज साजिद साहब बैठे हुए हैं। हाफिज साजिद साहब से मैं कहूँ कसम से मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा, तो कहेंगे अरे हजरत कसम ना खाइए, आपकी बात पे भरोसा है। हमने कहा सुन्नियों तुम्हें क्या सरकार की बात पे भरोसा नहीं था? सुन्नी कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा था। मैंने कहा हुजूर भरोसा है तो कसम क्यों खा रहे हैं? सुभान नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए अभी। अगर समझ जाओ, अल्लाह करे जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक पहुंच जाओ। पहुंच जाओगे तो किसी लायक हो जाओगे इंशाअल्लाह। पहुंचना भी चाहिए। सरकार ने ये क्यों कहा वल्लाही ला अंजुरु इला हौजी अलआन? यहाँ एक एक लफ्ज नहीं, इंग्लिश जो जानता है उसको मालूम होगा। हिंदी में कहते हैं निसंदेह, और इंग्लिश में कहते हैं इन्नी इंडीड, उसी कैसी तरीके से नो डाउट बोलते हैं, कोई शक नहीं। अरबी में इन्ना लाते हैं, अरबी में कसम लाते हैं, अरबी में लामे ताकीद लाते हैं। हुजूर ने अपनी बात को इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी दृढ़ता से पेश किया, इतना मजबूत अंदाज में पेश किया। हमने कहा आका अगर आप बगैर ताकीद के कह देते, बगैर कसम के कह देते, ये लमकड़ के सुन्नी मुसलमान मान जाते, कायनात के सुन्नी मुसलमान मान जाते, लेकिन कसम खाई क्यों? तो सरकार की बारगाह से जवाब मिलेगा, मैंने कसम तुम्हारे लिए नहीं उनके लिए खाई है जिनको मेरी जात पे यकीन ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या वाह वाह वाह, तवज्जो है, क्या बात है। बात समझे कि नहीं समझे आप? जी, ये तो आप अपनी दुनियावी मिसालों में भी करते हो ना। अरे यार तुम्हारे लिए थोड़ी कह रहा हूँ, तुम तो मेरे हो अपने, और दूसरों के लिए कह रहा हूँ, क्या करूँ? वो मानेंगे नहीं इसके बगैर। जी जी होता है कि नहीं? जी जी, अल्लाह का करम है कि आप जो चीज मैं कह रहा था वो करके चले आए। अल्लाह सलामत रखे आपको। सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। हदीस पाक में अद्दाल्लु अलल खैरी कफ़ाइलिही, भलाई का एड्रेस बताने वाला खुद भलाई करने वाले के बराबर सवाब पाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हमारे अंदर जज्बा है कि हम बार बार अपने सुन्नियों को बताते रहते इस इरादे के साथ कि हम बताएंगे तो हमारे बताने पर उनके करने के बराबर अल्लाह हमें सवाब अता फरमा दे। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब सुनो, सरकार ने फरमाया खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। वाह वाह वाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके हौज़े कौसर को?
अपने ऊंचा बोलो, किसके? अपने अपने। अपना कब बोला जाता है? इनकी जमीन को मैं बोल दूंगा ये मेरी जमीन है, ये कहेंगे अरे हजरत मान लीजिए अपनी है। लेकिन सरकार के यहाँ ये नहीं है कि महबूब तुम मान लो अपनी है ना, बल्कि खुद अल्लाह ने अता फरमाई। और अगर नहीं समझ में आई तो फिर भी सुने। अल्लाह ताला ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया, मिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफाउस समा व अमरुल मा व अजअलु लका सवाबा वल इकाबा वल जन्नता वन नार। कहा मेरे महबूब ये आसमान का शामियाना मैंने तेरे लिए लगाया है, जमीन का फर्श तेरे लिए लगाया है। और एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। रब फरमा रहा है आसमान तेरे लिए बनाया, जमीन तेरे लिए बनाई, पानी और समंदर के अंदर दरियाओं के अंदर पानी मैंने तेरे लिए बहाया है। ए महबूब तेरे लिए, तेरे चाहने वालों के लिए जन्नत रखी है, तेरे लिए, तेरे चाहने वालों के लिए जन्नत रखी है, तेरे लिए, तेरे चाहने वालों के लिए सवाब रखा है। और जो तेरे गद्दार है ना उनके लिए जहन्नम है, जो तेरे गद्दार है ना उनके लिए अजाब है। इसीलिए तो मेरे और आपके पीर और मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया कहने लगे आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हजरा, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, शाने मुस्तफा इख्तियारे मुस्तफा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अभी सिर्फ पहले शेर पे गुफ्तगू हो रही है जी जी और मैं शेरों को शेर सुना रहा हूँ। जी 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 शेरों के बीच शेर बोल रहा है जी। और शेर क्या बोल रहा है? शेर बोल रहा है। जी तवज्जो है? अल्लाह सलामत रखे। अब फिर सवाल पलट के लाइए। मुस्तफ़ा से रब कह रहा मांगने वाला आए तो मना मत करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? देना। जी ऊंचा बोलो ना यार, देना देना। तो सरकार कितना देते हैं? हुजूर आपके पास कितना है? तो अब मेरे सरकार की हदीस सुने, ये जुमला फैसला कुन जुमला है, लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा गौर करें। आपने फरमाया व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। वाह अल्लाह मुझे देता है, मैं कायनात में बांटता हूं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, मैं कायनात में बाट कौन कह रहा है? हुजूर। अच्छा, बांटता हूँ ये सरकार की जाहिरी जिंदगी के साथ था या आज भी है? आज भी है। अगर कोई बदअकीदा ये साबित करके दिखाए कि हुजूर की जिंदगी के साथ था, तब भी शहजाद उसका जवाब दे देगा कुछ दिन के लिए सही, लेकिन तूने नबी को पावरफुल तो मान लिया। वाह वाह क्या बात। और हालांकि हदीस में कहीं ऐसा है नहीं, हुजूर ने मुतलकन फरमाया कोई भी कैद नहीं, कोई भी कैद नहीं। हुजूर ने फरमाया व इन्नमा, भैया इधर देखो, खूने जिगर दे रहा हूं, पीछे ना देखिए भैया। अरे कहा इधर देखिए मेरी तरफ। व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। सरकार फरमा रहे अल्लाह मुझे देता है, मैं कायनात में बांटता हूं। तो सुन्नियों कहते क्यों नहीं, जब खुदा के देने में कोई कमी नहीं तो मुस्तफा के बांटने में भी कोई कमी नहीं है। इसीलिए तुम्हारे अली का इमाम पुकार उठा और कहने लगा हदीस की तर्जमानी करते हुए, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने वालों के चेहरा ने देखिए, खुद भी सुभान अल्लाह बोला। समझ गए? इसलिए कि अकेले जाओगे, आए भी अकेले हो, कब्र में जाओगे भी अकेले। जी तो अपना हाल संभालो।